हेलो गाइस, चलिए बताते हैं बिग बॉस 14 में आज रात क्या क्या होता खास और कल रात क्या क्या होगा खास। लेकिन प्लीज उससे पहले कर दीजिए हमारी वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आज सबसे पहले बिग बॉस गौहर खान को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, जिसके बाद गौहर कहती है बिग बॉस मुझे फिर से 7 सालों के बाद बिग बॉस के कन्फेशन रूम में आकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद गौहर के पास होती है एक रूल बुक, जिसमें गौहर खान बताती है हम तीनों सीनियर्स हिना खान, मैं और सिद्धार्थ शुक्ला, हम तीनों के पास कुछ पावर्स हैं। जिसके बाद वो बताती है कि मेरे पास पावर्स हैं किचन की सारी ड्यूटी मैं ही दूंगी, किसी को कोई चीज भी किचन की मैं ही दूंगी। सिद्धार्थ के पास बेडरूम की सारी पावर्स हैं और हिना खान के पास लग्जरियस चीजों की पावर है। इसके बाद राहुल वैद्य आएगा अपना टास्क पूरा करने के लिए। पहले तो वो निकी तंबोली से किस मांगेगा, लेकिन बाद में वो आएगा पवित्र पुनिया के पास। पवित्र पुनिया राहुल वैद्य को गाल पर किस करेगी और राहुल वैद्य अपना इस टास्क को पूरा कर देगा। लेकिन बाद में निकी तंबोली कह देगी कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम दोनों आज ही तो मिले हैं ना। इसके बाद सिद्धार्थ जैस्मीन के पास आता है और जैस्मीन को बोलता है जैस्मीन तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगी। तब जैस्मीन बोलती है सिद्धार्थ प्लीज मुझे अंदर जाना है ना, तुम मुझे बता दो कि मैं बेडरूम पर सो सकती हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद सिद्धार्थ पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में बोलता है तुम सो सकती हो। फिर बाद में जैस्मीन बोलती है वाह सिद्धार्थ, अब तो तुम नाइट में भी अच्छे कपड़े पहनते हो, खुद के सीजन में तुमने कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। जिसके बाद उन दोनों के बीच खूब मस्ती होती है। इसके बाद आती है शो में राधे माँ। यस, एक बार फिर शो में आज राधे माँ ने एंट्री ली। राधे माँ ने आकर खुद के प्रवचन सुनाए। उनने सबको कहा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से खेलना। मैं बताती हूँ आप लोगों को, जिंदगी में सफल होना है ना तो अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, सबसे ज्यादा तो अपनी माँ की इज्जत कीजिए। जो माँ की इज्जत करता है उसको ही सब कुछ मिलता है। जिसके बाद सभी लोग राधे माँ के प्रवचन सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ राधे माँ ने कुछ फनी बातें भी की। राधे माँ के जब प्रवचन हो रहे थे तब शांत कुमार को हंसी आ गई। जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि मेरे सामने हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक ताबीज भी दे दिया। इसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब राधे माँ को सिद्धार्थ बोलता है राधे माँ। जिसके बाद राधे माँ खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। जिसके बाद राधे माँ वहां से चली जाती है। फिर बाद में गौहर खान, हिना खान और पवित्रा पुनिया आपस में डिस्कस करती हैं। हमको राधे माँ की पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी लगी। तब पवित्रा बोलती है हाँ, राधे माँ को करोड़ों लोग मानते हैं, उसमें कुछ बात है ना, तभी तो बिग बॉस वालों ने राधे माँ को इस शो में बुलाया। इसके बाद फाइट्स होती हैं जैस्मीन बसीन और निकी तंबोली के बीच। जब निकी तंबोली कहती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, पहले उनके बीच सभी लोग काम बांटते हैं। फिर बाद में जैस्मीन बोलती है निकी तुमको बर्तन करने होंगे। तब निकी कह देगी कि मैं बर्तन नहीं करूंगी, चाहे मुझसे और कोई भी काम करवा लो, क्योंकि मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। जिसके बाद जैस्मीन कह देगी तुम अपनी माँ के घर या फिर ससुराल नहीं आई हो। जिसके बाद निकी को गुस्सा आएगा और निकी कह देगी जैस्मीन खबरदार, मेरे साथ ऐसी बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर बाद में जैस्मीन कह देगी हम भी किसी के नौकर नहीं है, हम भी कभी ऐसा काम किया नहीं, लेकिन हम भी कर रहे हैं ना, तो तुमको भी कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। तब निकी तंबोली कह देगी लेकिन मैं कह तो रही हूँ कि मुझसे कोई भी काम करवा लो, लेकिन मैं बर्तन करूंगी ही नहीं। जिसके बाद जैस्मीन और निकी के बीच फाइट होगी। फिर बाद में वहां से निकी तंबोली चली जाएगी और रोने लगेगी। फिर बाद में सभी लोग निकी तंबोली और जैस्मीन की फाइट का खूब मजा लेंगे। इसी के बाद बाहर जो 4 रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आज निशांत को बहुत गुस्सा आएगा। वो सारा गुरपाल रवीना को कहेगा कि मुझे बहुत गुस्सा है इन तीनों पर, इन तीनों को वैसे ही पावर्स दे दी, हिना, गौहर, सिद्धार्थ को, लेकिन 14 दिन के बाद ये लोग जहां से चले जाएंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन मैं इनको जेल लूंगा। लेकिन इसके बाद शो में असली मजा आएगा जब मैं शो में एंट्री लूंगा। जिसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद सिद्धार्थ आता है जैस्मीन के पास, उसको बोलता है जैस्मीन तुमने क्यों आज फाइट की निकी तंबोली के साथ। जिसके बाद जैस्मीन बोलती है कि मैंने उसको कहा तुम काम करो, लेकिन वो काम अपनी मर्जी से कर रही थी, मेरी बात ही नहीं मान रही थी। जिसके बाद सिद्धार्थ कहेगा तो मेरी बात सुन, तू क्यों उसको अपनी बात मनवाने पर तुली हुई है, तू खुद का काम कर, उसको खुद का काम करने दे। जिसके बाद जैस्मीन बोलती है ठीक है सिद्धार्थ। जिसके बाद सिद्धार्थ बोलता है आगे से ध्यान रखना, आज तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि निकी बोल तो रही है कि वो कोई भी काम करेगी लेकिन बर्तन नहीं करेगी, तो तू प्लीज अपनी मनमानी करना बंद कर। इसके बाद निकी तंबोली बताएगी अपने बारे में कुछ बातें। निकी कहेगी अपने दोस्तों निशांत को कि तुमको मालूम है राहुल वैद्या मुझे हमेशा रिकॉर्डिंग्स भेजता रहता है मैसेज कर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ महीने पहले ही राहुल वैद्या का एंगेजमेंट टूटी है। जिसके बाद निशांत कह देगा हाँ मुझे इस बात का मालूम है। उधर दूसरी तरफ पवित्र पुनिया और उसके साथ राहुल वैद्या दोनों अपने बारे में बातें डिस्कस करेंगे, जहां पर पवित्रा कह देगी कि मुझे रिलेशनशिप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा इसमें धोखा ही खाया। आपको बता दें पारस छाबड़ा जो पिछले सीजन में आए थे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है पवित्र पुनिया। पवित्रा कह देगी मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो बाहर कुछ भी करे लेकिन जब घर में एंटर हो तो वो सिर्फ मेरा ही हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं करियर में अलग अलग चीजें ट्राई करूँ, इसीलिए मैंने बिग बॉस किया। जिसके बाद उसकी बातों से कह देगा राहुल वैद्या कि
प्यार के मामले में मेरी भी थोड़ी सी किस्मत तुम्हारे जैसी ही है। मुझे भी आज तक कोई सच्चा साथी मिला ही नहीं। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत बातें होंगी। इसके बाद आएगा एक और ट्विस्ट, जहां पर बातें होगी वहां पर बातें करेगा इजाज खान के साथ हमारा शहजाद दियोल। वो कह देगा कि तुमको मालूम है मैं सारा गुरपाल को पहले से जानता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। शो में जय जानबूझकर बचकानी हरकतें करती है, शायद किसी की नकल करने की कोशिश कर रही है शो में टिके रहने के लिए, लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसको जानता हूँ, इतना बचपना इस लड़की में नहीं हुआ है। जिसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। अब चलिए जान लीजिए बिग बॉस 14 में कल रात के एपिसोड में क्या क्या होगा खास। लेकिन प्लीज उससे पहले कर दीजिए हमारी वीडियो को प्यारा सा